हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, 2 दिन की छुट्टी के बाद आज मैं हाज़िर हूँ और थैंक यू सो मच मेरे उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप रेस्ट करें, 2 दिन की छुट्टी आपकी बनती है। और थैंक यू सो मच उनका भी जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपकी छुट्टी नहीं बनती। दोनों ही बातों में बहुत ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत था, इज़्ज़त थी मेरे लिए। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी सहरी का टाइम है और मैं बनाने आई हूँ किचन में सहरी। बस यहाँ पे गरमा-गरम पराठे बनाऊँगी और साथ में अरसलान आज मेरी हेल्प करवा रहा है बर्तन रखवाने में, और छोटे-छोटे काम जो नहीं होते अंदर बाहर होने वाले, वो सारे आज अरसलान कर रहा है। और जी बस यहाँ पे मैं अब पराठा बना रही हूँ अपने लिए, अरसलान के लिए, अम्मी के लिए और हमारे जो ऊपर वाले पोर्शन में फैमिली रहती है, हाँ, उनके बेटे के लिए, क्योंकि वो अरसलान का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मिलकर जो है दोनों फुटबॉल खेलने जाते हैं रात को, और फिर सहरी भी करके दोनों नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ भी दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो आज उसकी जो सहरी है वो मेरे पास ही होगी नीचे, तो बस मैंने उसको नीचे बुला लिया था और दोनों बैठ के साथ-साथ गप्पे लगा रहे हैं और साथ-साथ जो है सहरी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अरसलान जो है मेरे साथ किचन में साथ-साथ हेल्प भी करवा रहा था। फ़हीम सहरी करके सो गए थे, उनको जस्ट मैं पानी पिलाऊँगी। और अब्बू ने रोज़ा नहीं रखना था क्योंकि अब्बू के सुबह टेस्ट होने हैं और अब्बू के आजकल जो है ना 2-3 दिन लगातार टेस्ट चल रहे हैं। तो बस आप सबकी दुआ चाहिए कि सारे मामलात जो हैं खैर ख़ैरियत से हो जाएँ, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो बस जी यहाँ पे ना सहरी जो है हमारी तकरीबन बन चुकी है। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ضفرته है नूरे सहर चेहरे से तेरे। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे फ्रिज में राइस नज़र आए तो मैंने सोचा कि पराठा मैं अपने लिए रहने देती हूँ, तो मैं बस राइस ही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी मैं राइस खा रही हूँ और बच्चों को जो है मैंने पराठा, अंडा और साथ में सालन था मैंने वो दिया, और साथ में जी 1-1 कप चाय का दिया। है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। और जी बस यहाँ पे इनकी सहरी हो रही है और अम्मी अभी कुरान मजीद पढ़ रही थी और अम्मी कुरान मजीद पढ़ने के बाद जो है सहरी करेंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी बहुत ज़्यादा इबादत करती हैं, तहज्जुद के टाइम उठ जाती हैं और सुबह फजर के बाद तक अम्मी जो है इबादत करती रहती हैं। और अम्मी का शुरू से ही ऐसा है, ये नहीं कि अम्मी सिर्फ रमज़ान में इतनी इबादत करती हैं, अम्मी सारा साल ऐसे ही बहुत ज़्यादा इबादत करती हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे, इसी तरह वो इबादत करती रहें और अल्लाह पाक कबूल करे। और हमारे हक़ में जितनी भी दुआएँ वो करती हैं, अल्लाह पाक जल्द से जल्द वो भी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस मैं यहाँ पे अब नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आई थी, टेबल से सारे बर्तन भी उठा लिए थे और अभी जो है मैं आटा गूँध रही हूँ क्योंकि आटा कम था और सुबह अब्बू को जो है नाश्ता करना था। जब मैंने देखा ना कि आटा कम है तो मैंने ये सोचा कि गूँध कर ही सो जाती हूँ, वरना सुबह अम्मी को प्रॉब्लम होगी। और आटा मैं हमेशा कम ही गूँधती हूँ, मैं ज़्यादा आटा गूँध के नहीं रखती क्योंकि मेरे हाथ का गूँधा हुआ आटा जो है ना ख़राब हो जाता है। और क्योंकि मेरे हाथ में से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, मैं जितना मर्ज़ी ठंडे पानी से गूँध लूँ, हाथ को ठंडा करके गूँध लूँ, फिर भी वो ख़राब हो ही जाता है। मैंने बर्तन भी बहुत दफ़ा चेंज करने की कोशिश की है, स्टील के बर्तन में भी रख कर देखा है, प्लास्टिक के बर्तन में भी रख कर देखा है, तो मेरे हाथ का गूँधा हुआ आटा ख़राब हो ही जाता है। कंजुल करने मौलन ने अमे हादियुल उमम लिशरीअतिही। नेमत का खजीना है मौला
तो जी बस आटा गूँधने के बाद जो है मैं सो गई थी और फिर सुबह उठी जब नसरीन आई, और नसरीन जब आई थी तो फिर मैं दोबारा सो गई थी क्योंकि अम्मी बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अम्मी सफाई करवा लेंगी, क्योंकि बस नज़र ही रखनी होती है, बाकी तो वो खुद ही काम कर लेती है। और फिर मैं उठी थी पौने 11 बजे, और उठकर जो है मैंने फटाफट अब्बू के लिए दोपहर का खाना बनाया। और आज खाने में मैं बना रही हूँ आलू मटर का सालन। तो मैंने पहले अम्मी से पूछा कि अम्मी खाने में क्या बनाऊँ, तो फिर मैं वही बनाती हूँ जो अम्मी कहती हैं, जो अब्बू ने खाना होता है। और दोपहर के टाइम बस अब्बू लाइट सा ही खाते हैं। जीनाए रहमत है आका, हादी है तमाम उम्मत के और राह नुमा है शरीयत के। और जी मैं कुछ बातें यहाँ पे करना चाहूँगी, मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मजबूर कर देते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि जी मैं ऐसी हूँ, मैं जवाब देती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं बैड कमेंट्स बर्दाश्त नहीं करती। तो ये हर काम की जो है ना एक हद होती है, लेकिन कुछ लोग जब लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं तो उनको बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को लिखा हुआ जो है समझ में नहीं आता या वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आवाज़ में ही उनको थोड़ा सा बता दूँ, समझा दूँ कि आप जो बात कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। इस तरह से घरों के माहौल ख़राब होते हैं, और इस तरह से आपके कमेंट करने के बाद दूसरे लोग भी फिर देखते हैं और बग़ैर वीडियो को देखे आपकी बात को जो है रिपीट लिखना शुरू कर देते हैं। जी मुझे पहले जी कहा गया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 6 पकौड़े बनाकर अपने सास ससुर को खिला रही हूँ। तो बहन 6 पकौड़े नहीं थे, 6 पकौड़ों से ज़्यादा थे। अब दोबारा से जो है ना वीडियो को गौर से देखें। और हम अपने घरों में कम खाना नहीं बनाते, माशाल्लाह ज़्यादा बनाते हैं। बच जाता है तो हम दुख नहीं करते, हम दोबारा रिपीट करके खा लेते हैं। लेकिन हम कम खाना बनाकर ना मेहमानों के आगे खुद शर्मिंदा होते हैं, ना हम मेहमानों को शर्मिंदा करते हैं। और जी दूसरा, मुझे किसी ने बोला कि जी तुम्हारी बहन आती है तो तुम ये पकाती हो, वो पकाती हो, ये खिलाती हो, तो सास ससुर के आने पे जो है तुम क्या कर रही हो। तो देखें जी वो रहने के लिए आए हैं, और वो जो मुझे कहते हैं, जैसा कहते हैं, मैं वही पकाती हूँ, वही उनको खिलाती हूँ। और मैं बिल्कुल भी फ़र्क नहीं रखती मेहमान नवाज़ी करने में। और वैसे भी वो मेहमान नहीं है, वो मेरे घर के फ़र्द हैं, माँ बाप हैं, और उनकी मर्ज़ी से ही जो है मैं तब घर को चलाती हूँ। मैं तब अपनी मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं करती, जैसा वो कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। और मुझे हैरत हो रही है आपके दिमाग पे, आपकी सोच पे, कि आपका कितना घटिया जो है दिमाग आप रखती हैं, कितनी घटिया आप सोच रखती हैं। पता नहीं आप कैसे पली हैं, कैसा माहौल था आपके घर का। सॉरी टू से मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर जब मैं बोलती हूँ, मैं जब जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं मुनाफिक तो हूँ नहीं, मीठी मीठी ज़ुबान तो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि पहले हम आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर करते हैं और फिर उसके बाद जो है आप इस तरह से जो है गलत बातें बोलते हैं और दिलों में जो है नफ़रत डालते हैं एक दूसरे के। ज़ाहिर सी बात है, जब घर में कोई मेहमान आता है ना, तो उसको पता होता है कि हमारा व्लॉग बन रहा है, और फिर बाद में वो खुद भी व्लॉग भी देखता है और कमेंट भी देखता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको इस तरह के फजूल कमेंट्स, मुझे तो क्या किसी को भी नहीं करने चाहिए। और साथ में आप ये कहती हैं कि तुम खाने दिखाती हो, तुम ये करती हो, तुम तो ये हो, तुम तो भूखी हो। तो ये मेरा तो काम है, मैं तो व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं तो ये सब कुछ दिखाऊंगी। आपको अगर ये सब कुछ नहीं पसंद तो बेशक आप ना देखें, आप देखती भी हैं और आपका हर कमेंट जो है बैड होता है, और फिर आप लोगों को कहती हैं कि स्वीटी जो है बैड कमेंट बर्दाश्त नहीं करती। देखिए, मैं ये सब बातें इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे फ़जूल कमेंट्स अगर आप कर रही हैं ज़रूर करें, लेकिन आप उसी कमेंट के नीचे 10-10 20-20 कमेंट जो हैं मत करें। आपका एक कमेंट बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो आपको जो लिखना है आप लिखें। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि जी ये कौन है, तो जी बहन को नहीं जानती ये कौन है। अच्छा जी, यहाँ पे बस रात के डिनर का टाइम था और रात का डिनर भी जो है बन गया है, और अभी जो है मेरा आज का व्लॉग भी यहीं पे होता है दी एंड। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी मसरूफियत चल रही है, और इसलिए फ्री होकर इंशाल्लाह फिर थोड़े लंबे लंबे जो है व्लॉग्स लेकर आऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ज़ईम के लिए जो है ना एक और गिफ्ट जो है मंगवाया है। तो जी रमज़ान में मैंने ज़ईम को जो है ना बहुत सारे सरप्राइज़ दिए हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना ये नज़र आए थे, और ये कफलिंग्स हैं जो कि मैंने ज़ईम के लिए मंगवाए हैं। ज़ईम का जो न्यू ड्रेस ईद का स्टिच होगा उसके लिए, और ऑर्डर भी बनवाए हैं मैंने। कलर भी मैंने डिसाइड किया था और डिज़ाइन भी मैंने डिसाइड किया था। उनके पास थे, काफ़ी डिज़ाइंस थे, तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था और मैंने ज़ईम के लिए मंगवाए हैं। यहाँ पर मैंने ज़ईम का नाम लिखवाया है, ज़ईम नासिर, और
गोल्डन कलर में बनवाए हैं। उसके ऊपर जो है मूंछें बनी हुई हैं साइयों वाली तो जी ये इनके लिए मैंने मंगवाए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है इनको इस्तेमाल करना नसीब करे, तो ईद वाले दिन जो है ना अपने नए कुर्ते के ऊपर जो है ना कफलिंग्स ये यूज़ करेंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।